प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार वंदना करते हुए आइए हम सभी लोग दिन की शुरुआत संतों के विचारों से करते हैं। चर्चा चल रही है कि हमारे जीवन के 8 प्रश्न, जिसमें पहला मैं कौन हूँ, दूसरा जीवन क्या है, तीसरा मेरा और जगत का संबंध कैसा है और इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा, मेरा कर्तव्य क्या है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पर भी चर्चा हो गई, कल हुई ना। मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति, इस पर भी चर्चा हो गई। 8वां है कि जीवन में धर्म का क्या स्थान है। जैसे कोई पूछे कि जीवन में आत्मा का क्या स्थान है, तो भाई आत्मा ना होगी तो जीवन ही नहीं होगा। जीवन तभी तक संभव है जब तक इस शरीर में जीव है, आत्मा है। यदि वो ही ना रहे, जड़ का और चेतन का वियोग मृत्यु कहलाती है और दोनों का संयोग जीवन कहलाता है। तो इस शरीर में आत्मा का क्या महत्व है, क्या स्थान है, तो भाई इसके बिना तो जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार से जीवन में धर्म का क्या स्थान है, तो धर्म के बिना तो जीवन में न सुख है, न शांति है, न प्रसन्नता है, कुछ भी नहीं है। जीवन में धर्म है तो फिर हमारा जीवन सुंदर है, सुखमय है। लेकिन धर्म नहीं है तो न सुंदर है, न सुखमय है, न सार्थक है। धर्म के बिना ये जीवन निरर्थक है। जैसे जीव के बिना शरीर मुर्दा, ऐसे धर्म के बिना जीवन में कोई सुख, शांति, प्रसन्नता नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में धर्म की महती आवश्यकता है। धर्म पूर्वक ही सारे कार्य किए जाने चाहिए। और धर्म क्या है, जिससे मैं भी खुश रहूं और सामने वाला भी खुश रहे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख पहुंचाना और साथ साथ अपन भी सुखी हों। हमारा कोई ऐसा सुख ना हो कि जिसके लिए हम तो सुख महसूस कर रहे हैं लेकिन सामने वाला दुखी हो गया, वो धर्म नहीं कहला सकता। धर्म में तो दोनों आदमी सुखी रहते हैं, मतलब मैं भी और सामने वाला भी। तो इस प्रकार धर्म को एक वाक्य में बांधना बड़ा कठिन है। उसे जीकर समझा जाता है कि धर्म है क्या। धर्म कोई केवल पूजा पाठ, वेश, ग्रंथ, संप्रदाय नहीं है। धर्म वह स्वभाव है जिसे मनुष्य बनाए रखता है। आदमी का ऐसा स्वभाव होना चाहिए जिस स्वभाव से मैं भी सुखी और मेरे साथ में रहने वाला भी सुखी। जीवन में सर्व कामना का त्याग करके मोक्ष लेना हमारा परम कर्तव्य है। इसकी सिद्धि के लिए धर्म का संचय अत्यंत अनिवार्य है, इसके बिना हो नहीं सकता है। जो इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए तो धर्म संचय करना सबसे आवश्यक है। धर्म कामद मणि है, पारस पत्थर है, कल्प वृक्ष है। वास्तव में धर्म ही जीव के माता और पिता है। धर्म के अलावा कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। यदि हम धर्म को छोड़ दे तो कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए धर्म के समान ना कोई भाई है, ना कोई मित्र है, ना कोई बंधु है, ना कोई सखा है, कोई भी नहीं है। इसलिए धर्म सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है। अनंत धन है, अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता। धर्म ही जीव का प्राण प्रिय सर्वस्व है। इसलिए धर्म पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर छूट जाने पर लौकिक, कुटुंब, धन, संपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन जितने भी मित्र, रिश्तेदार, जो कुछ भी हम बनाए हैं, लेकिन यदि हमारे साथ में धर्म हमने किया है तो वो जाएगा। धनानि भूमो पशुवस् गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने, सब कुछ यहीं छूट जाता है। सबका स्थान यहीं का है। धन है तो जमीन में, बैंक में, पशु हैं, हमारे जो वाहन हैं, गाड़ी, मोटर, कार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, वो सब यहीं रह जाएंगे। पत्नी अंतिम दरवाजे तक विदा करेगी।
परिवार के लोग मित्रजन शमशान तक जाएंगे, चिता में शरीर जल के नष्ट हो जाएगा। साथ में क्या जाएगा? केवल हमारा कर्म, जो धर्म के रूप में किया है कि अधर्म के रूप में किया है, वही साथ में जाएगा। तो यदि पाप किया है, अधर्म किया है, तो वो नाना खानियों में दुख भोगाएगा। कभी विकलांग हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे, लूले हो जाओगे, अपाहिज हो जाओगे, मंद बुद्धि के हो जाओगे, गरीब के घर जाओगे, कृमि कीट आदि खानियों में शरीर धारण करोगे। ये सब अधर्म के कारण होगा। लेकिन धर्म कर लोगे, पुण्य कर लोगे, परमार्थ कर लोगे तो क्या हो जाएगा? पाप से छूट करके पुण्य करोगे तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी इसी जीवन में या आने वाले समय में संभव है। इसलिए कहीं भी हम सबको, चाहे वन में हो, चाहे जन में हो, देश में हो, विदेश में हो, युद्ध स्थल, युद्ध के स्थान में हो, शमशान में हो, लोक में हो, परलोक में हो, आवागमन अवस्था में हो, गर्भ स्थान में हो, बच्चे का जो शरीर बनता है गर्भ में 9 महीने तक पकता है, वहाँ जीव का साथी कौन होता है? वही धर्म होता है। कबीर साहिब जी ने कहा ना, आपू ही करता भय कुलाला और बहुविधि वासन गढ़े कुम्हारा, जठर अग्निमा दीन प्रजारी, तामह आप भय प्रतिपाली। वहाँ पर जठर अग्नि में जो बच्चा का शरीर पक रहा है, 9 महीने उल्टा लटका है, वहाँ पर उसका साथ देने वाला, शरीर की रचना करने वाला कौन है? हमारा धर्म है। आप ही करता, मैंने जो कुछ किया है, मैं अपने कर्मों का विधाता हूँ और उसके फल को मैं ही भोगता हूँ। न मुझसे कोई कर्म करवाता है, न उसके फल को कोई काट सकता है। जो भी मैं करता हूँ उसके फल को मैं स्वयं भोगता हूँ। इसलिए धर्म से ही बालक निरोग होता है, निरोगी, धर्म से ही बलवान होता है, धर्म से ही सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है, धर्म से ही अनुकूल धन मिलता है, धर्म से ही अनुकूल जन मिलता है, धर्म से ही अच्छे माता पिता मिलते हैं, धर्म से ही सब कुछ मिलता है। और जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, हमारे सुख मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, संपत्ति मिल रही, जो कुछ भी धर्म के कारण। और जितना भी प्रतिकूल चीजें हमारे जीवन में घटित हो रही, वो हमारे पाप कर्म अधर्म के कारण से। तो सकाम धर्म से तो अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ की यानी धन की प्राप्ति होती है, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से धर्म करे, निष्काम भाव से धर्म करना, जैसे कल वो माता जी का मैंने बताया था ना, यदि हम निष्काम भाव से धर्म करते हैं, यानी कि हम अपने स्वभाव को ऐसा बना लेते हैं कि भैया जो भी आए हमें उसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम उसका उपकार, भलाई, सेवा, सहयोग करेंगे, तो उस व्यक्ति को क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, अंतिम फल। फिर जीवन के सारे दुख उसके समाप्त हो जाते हैं। जो धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं ना, जो गिरने न दे वही धर्म है, अर्थात निम्न खानियों में न जाने दे। धारण करना अर्थात गिरने न दे, यानी निम्न खानियों में न जाने दे, उसे कहते हैं धर्म। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। जल का धर्म क्या है? शीतलता। और सूर्य का धर्म क्या है? वो भी प्रकाश देता है, कभी ऐसा नहीं कि सूर्य निकले और प्रकाश न दे। तो पृथ्वी का धर्म है धारण करना, कठोर, उसका धर्म क्या है? कठोरता। पृथ्वी का धर्म क्या है? वायु का धर्म कोमल। एक कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। जैसे पानी का धर्म शीतलता है, उसको चाहे आग में खौला दो आप, एकदम गर्म हो गए, अग्नि के तत्व उसमें मिल गए, फिर भी वो पानी पर गिरेगा ना, आग पर गिरेगा तो आग को बुझा देगा। वो अपने धर्म को छोड़ता नहीं है, वो शीतलता को छोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से मनुष्य को अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमको मनुष्य बनाए रखता है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? करुणा। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य। मनुष्य का धर्म क्या है? न्याय। मनुष्य का धर्म क्या है? प्रेम। मनुष्य का धर्म क्या है? दया। ये मनुष्य का धर्म है।
इस धर्म को जब तक वो धारण किए रहता है, जब तक वो खुद भी सुखी रहता है और दूसरे को भी सुख पहुंचाता रहता है। और ऐसा ही व्यक्ति पुण्य का, धर्म का भागी होता है। ऐसे ही व्यक्ति को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, चारों फल की। मतलब धर्म, एक चीज को पकड़ लो आप तो तीनों चीज और उसके संग में जो कुछ भी है ना वो भी आपको मिल जाएगा। वो कहानी नहीं सुनाते हैं, एक गांव में 3 साधु आए। क्या नाम था उनका, साधुओं का, जिनके साथ प्रेम भी था, धर्म भी था और कीर्ति भी थी। कहा भैया आ जाओ अंदर। कहे नहीं, हम तो एक ही आएंगे, किसको लाना चाहोगे? तो वहां पर प्रेम को लेकर के आए। जहाँ प्रेम है वहां पर धन भी रहेगा और यश भी रहेगा। जहाँ प्रेम है वहाँ धन भी रहेगा, यश भी रहेगा। इसी प्रकार यहाँ जिसके जीवन में धर्म है वहाँ अर्थ भी रहेगा, कामनाओं की पूर्ति भी होगी और कल्याण भी होगा। लेकिन धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक। इसलिए हमारे जीवन में हमें धर्म को धारण करना चाहिए। ये धर्म हमारे जीवन में तीनों पदार्थ की प्राप्ति कराने वाला है। सकाम धर्म अर्थ और भोग देने वाला है, और निष्काम धर्म अंतःकरण की शुद्धि कराकर मोक्ष देने वाला है। इसलिए हम सबको हर परिस्थिति में धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक छोटी सी कथा है। कहते हैं किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि आपका धर्म क्या है। संत से वो व्यक्ति पूछ रहा कि आपका धर्म क्या है। तो संत ने बड़ा सरल सटीक उत्तर दिया कि भूखे को भोजन देना मेरा धर्म है। भूखे को भोजन कराना और दुखी को ढाढ़स बंधाना। आज आदमी दुखी को देखकर हंसता है, कमजोर व्यक्ति से अपने स्वार्थ को साधता है, फायदा उठाता है। यही तो अधर्म हो रहा है। कमजोर को सहारा देना चाहिए, उसका बल बनना चाहिए, साहस बनना चाहिए, ढाढ़स बंधाना चाहिए। आदमी क्या करता है, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई किसी व्यक्ति के जीवन में, समस्या आ गई, उस समस्या से वो परेशान है, उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? किसी भी तरह से। आज महिलाएं जो देवियां, जिनको देवी का दर्जा दिया जाता है, स्त्री को कमजोर समझकर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको वस्तु नहीं समझना चाहिए। वस्तु समझ के लोग इस्तेमाल करते हैं। उसको शक्ति समझ के उसका साथ दो, उसके साथ खड़े रहो, तब जीवन में सुख मिलेगा। आज बच्चियों का बलात्कार, स्त्रियों का बलात्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें शारीरिक शक्ति कम है। पुरुष अपने बल का प्रयोग करके जबरदस्ती उसकी देह का शोषण करता है, तो यह धर्म हो गया। यदि इस शक्ति के साथ आध्या शक्ति, इस सृष्टि को चलाने वाली, जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली माता का यदि शक्तिवान पुरुष सहयोग करे तो समाज की कितनी सुंदर व्यवस्था। कहीं कोई ऐसा नाजायज बच्चा पैदा होगा या किसी स्त्री के साथ किसी प्रकार का कोई गलत ढंग से शोषण होगा, दहेज के नाम पर मार देना, है ना। और कई कारणों से स्त्रियों को जो आज भी सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। हाँ, एप्स्टीन फाइल में अभी जो सामने आया है दुनिया का बहुत बड़ा काला सच, उसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों के नाम आ रहे हैं। 18 साल की पहली लड़कियों के साथ जो शोषण हुआ है, 13 से 18, क्या हो रहा है समाज में? इस समाज पर, इस धरती पर यदि इस संसार में ऐसे पाप होते रहे तो इस दुनिया में सुख से जीने का कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। ये दिखने में तो बड़े धार्मिक लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इनको धन मिलने से कितना इन्होंने अधर्म किया, कितना पाप किया। ऐसे आइलैंड, ऐसी जगह पर वो ले गए जहां से लड़कियां भाग ही नहीं सकती। चारों ओर समुद्र से वो टापू घिरा हुआ है। क्या कर सकते हो?
धन का ऐसे दुरुपयोग, शक्ति का ऐसे दुरुपयोग किया जा रहा है। बाहर आप चाहे जितना भी दान कर दो, पुण्य कर दो, मंदिर बनवा दो, उद्घाटन करवा दो, इससे कुछ भी होने वाला। माला पहन लो, नाम जप लो, तिलक लगा लो, चोटी बढ़ा लो, जनेऊ पहन लो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। धर्म क्या कहता है? वो संत कहते हैं कि मैं तो भूखे को भोजन दे देता हूँ। भूखे को भोजन अर्थात किसी दुर्बल का सहारा बन जाना। भूख केवल पेट की ही नहीं होती, और भी भूख होती है, नहीं होती जरूरत। इसलिए भूखे को मैं भोजन देता हूँ, दुखी व्यक्ति को ढाढ़स बंधाता हूँ, और मेरे अंदर में जो अहंकार है उसको मैं भूखा रखता हूँ। पैसे में अहंकार आता है, पद में अहंकार आता है, शासन स्वामित्व में अहंकार आता है, और अहंकार ही सारे पाप कराता है। तो मैं अपने अहंकार को भूखा रखता हूँ। अहंकार का कभी भी पोषण नहीं करता हूँ। अहंकार के कारण से मैं कभी भी दुर्बल को, असहाय को, दुखी को पीड़ित नहीं करता हूँ, सताता नहीं, दुखी नहीं करता हूँ, और बस यही मेरा धर्म है। जब शक्ति हो और अत्याचार ना करे, इसको कहते हैं धर्म। जब अवसर हो और छल ना करे, इसको कहते हैं धर्म। जब क्रोध आए और करुणा को हम चुन लें, इसको कहते हैं धर्म। ये नहीं कि अब हम तो निर्बल हैं, दुर्बल हैं, असहाय हैं, इसलिए हम भैया भगवान के ऊपर छोड़ दिए, उसकी माला जप रहे हैं, और माला में क्या कह रहे हैं? हे भगवान, इस बलवान का सत्यानाश हो जाए। धार्मिक बन गए हम। जब हम कुछ नहीं करने लायक रहे तो धार्मिक बन गए, माला जपने लगे, राम नाम की चादर ओढ़ लिए। ऐसा नहीं, हम बलवान होते हुए भी निर्बल को नहीं सताते हैं। अवसर होते हुए भी हम उस अवसर का फायदा नहीं उठाते हैं, है ना? तब हम क्या बन गए? धर्मवान बन गए। इसलिए बाहर से नहीं जाना जा सकता है, यह धर्म बाहर नहीं भीतर जगता है। धर्म ग्रंथ में नहीं, आचरण में दिखाई देना चाहिए। पुस्तकों में तो हमने खूब लिख दिया, या भाषण में हमने खूब लोगों को बड़ा सुंदर ढंग से, रोचक ढंग से उपदेश दे दिया, लेकिन जीवन में, आचरण में नहीं है, तो ये धर्म नहीं कहला सकता है। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सतगुरु कबीर साहिब जी ने तो कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पंडित वही, ज्ञानी वही, धर्मात्मा वही, जिसके जीवन में प्रेम का उद्घाटन हो जाए। किसी भी प्राणी को हमारे द्वारा मन से, वाणी से, कर्म से जब पीड़ा नहीं पहुंचती है, तो समझ जाओ कि हम धर्म को धारण कर लिए हैं। इसलिए मैं ये कह रही थी कि जीवन में धर्म का क्या स्थान है? धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। धर्म के बिना हमारे जीवन में न कोई सफलता मिल सकती है, न जीवन सुखी हो सकता है, न सफल सार्थक हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म क्या है? मैं भी सुखी और मेरे सुख से कोई दुखी ना हो, ऐसा सुख। मेरे सुख से कोई दुखी ना हो, सब सुखी हों, ऐसा जीवन जीना हम जिस दिन शुरू कर देते हैं, उस दिन समझ लो हमारे जीवन में धर्म का उद्घाटन हो गया। तो भैया हम तो बहुत सुखी हैं, लेकिन हमारे सुख से कोई दुखी है तो कई बार ऐसे भी होता है ना, हमारे सुख से आदमी बहुत दुखी है, और वो तभी होगा जब हम दूसरे के हक को छीन लेंगे, दूसरे के हक को मार देंगे, दूसरे के हक को नजरअंदाज कर देंगे। सास तो बहुत सुखी है, बहू से बहुत सेवा ले रही, कह रही हम तो बहुत सुखी हैं, लेकिन बहू बेचारी परेशान है। सास को तो टाइम से चाय भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, दोपहर का भोजन भी मिलता है, कपड़े भी धुलते हैं, सारी व्यवस्था होती है, लेकिन बहू 2-2 बजे तक नाश्ता भी नहीं पा रही, भोजन की तो छोड़ दीजिए। तो फिर वो सास का सुख वो धर्म नहीं है। वो तुम्हारा धर्म तुमको सुखी बना रहा है, लेकिन दूसरे को दुखी बना रहा है, ये तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम भी सुखी और तुम्हारे साथ में रहने वाला भी सुखी, यही सबसे बड़ा धर्म है।
तुम्हारे रहने से, आचरण से, व्यवहार से तुम भी सुखी रहो, कोई शिकायत ना हो, और तुम्हारे साथ में रहने वाले को भी कोई, तुम्हें भी शिकायत ना हो और तुम्हारे साथ में रहने वाले को भी तुमसे कोई शिकायत ना हो, तब समझ जाओ कि तुम धर्म कर रहे हो। नहीं तो फिर तुम्हारा जीवन क्या हो गया, अधर्म के रास्ते पर चलने वाला। एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, महात्मा बुद्ध से, भगवान मुझे धर्म दीजिए। भगवान बुद्ध बोले, पहले अपने क्रोध को देखो, उसको जीतो, काम को देखो, उसको जीतो, लोभ को देखो, उसको जीतो, ईर्ष्या को देखो, उसको जीतो, तुम्हारे अंदर जितने विकार हैं उनको देखो और जीतो, उसके बाद मैं तुम्हें धर्म दूंगा, अर्थात दीक्षा दूंगा, उपदेश दूंगा। पहले अपने घर की सफाई तो करो। महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने गए। एक माता ने कहा कि भगवान हमें भी उपदेश चाहिए, कल हमारे यहाँ आप आइए, हमें शिक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए, हम आपको भोजन कराएंगे। भाई ज्ञानी के पास, साधु के पास क्या होता है, मार्गदर्शन ही तो होता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं और चलकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, वो रास्ता दूसरों को भी वो बताएं, तो हम भी कल्याण का रास्ता चुन सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। तो माता जी ने कहा कि भगवान कल हमारे यहाँ आइए और हमें उपदेश दीजिए, हम आपको भोजन कराएंगे, कल हमारे यहाँ से भोजन आपको पाना है। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है। महात्मा बुद्ध कल गए, भगवान बुद्ध उनके यहाँ गए और कहा कि माता जी भोजन कराइए। पहले तो आदमी भोजन, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पात्र दिया कि इस पात्र में, अपना पात्र स्वयं रखते हैं बुद्ध भिक्षुक, महात्मा बुद्ध भी रखते थे। तो माता ने देखा कि इतना सुंदर सुंदर मैंने पकवान बनाया है, भोजन बनाया है, और महात्मा बुद्ध का पात्र गंदा है। तो माता जी ने कहा कि भगवान पात्र तो गंदा है, इसमें तो हमारा भोजन भी गंदा हो जाएगा, आप कैसे पाओगे, पहले पात्र को साफ कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है माता जी, पात्र को साफ करके भोजन दीजिए। पात्र साफ किया, भोजन दिया। उसके बाद माता जी बोली कि भगवान कुछ उपदेश दीजिए हमको, ताकि हमारे जीवन की गंदगी दूर हो और हमारा जीवन निर्मल पवित्र बने। और निर्मल पवित्रता का फल होता है जीवन में शांति, प्रसन्नता, सुकून। महात्मा बुद्ध ने कहा माता जी, जैसे हमारा पात्र गंदा था, आपने उसमें भोजन नहीं दिया, ऐसे आपका भी पात्र गंदा है, हम उपदेश नहीं देंगे। माता जी ने कहा हमारा पात्र गंदा? कहे हाँ, आपके अंदर में जो विकार हैं पहले उनको धो लो। अपने विकार तो हम ही जानते हैं, हमारे विकारों को दूसरा कैसे जानेगा? हमारे अंदर में किसके प्रति कितनी ईर्ष्या, हमारे मन में किसके प्रति कितना द्वेष, हमारे मन में किसके प्रति कितनी जलन, हमारे मन में कितना क्रोध, कितना काम, ये दुनिया के जो तमाम विकार हैं इसको तो हम ही जान सकते हैं ना। और इसको धोने का काम भी हम ही करेंगे। हमारे अंतःकरण को पवित्र कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमारे मन की गंदगी को, मैल को तो हम ही धोएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा माता जी, पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाइए। मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा के द्वारा हमें अपने अंतःकरण को, अंतःकरण की शुद्धि के 4 साधन कौन कौन से? मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये साधन है अंतःकरण को शुद्ध करने के। जैसे हमारे घर में गंदगी है तो भाई कैसे करोगे गंदगी साफ? कोई साधन तो चाहिए। सबसे पहले तो झाड़ू चाहिए, फिर फिनाइल चाहिए, पोंछा चाहिए, तभी पानी चाहिए, तभी तो आप बर्तन चाहिए, तब तो आप उसको गंदगी कैसे कर लोगे बताओ? बिना साधन के, बिना साधन के आप अपने शरीर की गंदगी, वस्त्र की गंदगी, मकान की गंदगी साफ नहीं कर सकते। तो अंतःकरण की गंदगी को कैसे साफ करोगे? चतुष्ट साधनों के द्वारा। 4 साधन है। मैत्री, मित्रता रखो किससे? पवित्र आत्माओं से, पवित्र कर्म करने वालों से, सुखी लोगों से।
जिनके जीवन में सुख है, जिनके जीवन में शांति है, जिनके जीवन में प्रसन्नता है, और ये सुख शांति और प्रसन्नता पवित्रता से ही आती है, पुण्य कर्मों से ही आती है, शुभ कर्मों से ही आती है। ऐसे लोगों के जीवन को देख करके आपके मन में ये भाव जगना चाहिए कि इनसे हम मित्रता करें। आप मित्रता नहीं करते, उनसे ईर्ष्या करते हो कि ये सुखी क्यों है, इनके जीवन में इतनी समृद्धि, इतनी सुख शांति क्यों है, इनके घर में कभी झगड़े नहीं होता, आवाजें नहीं सुनाई देती, इनके घर में बड़ी सुख शांति, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी उन्नति हो रही, प्रगति हो रही है, लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, तो हमारे मन में ईर्ष्या हो जाती है, तो हमारा पात्र अंतःकरण कैसा हो जाता है, गंदा। तो उनसे मित्रता करो, सुखियों से मित्रता करो, सुखी लोगों से मित्रता करो। मुदिता, मुदिता कहते हैं प्रसन्नता को, उनको देख करके प्रसन्न रहो, खुश रहो, दूसरों के सुख को, सुविधा को, मान सम्मान को, यश कीर्ति प्रतिष्ठा को देख करके हमें कैसा होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रसन्न होने लगता है, दूसरों के सुख शांति प्रसन्नता को देख करके, समृद्धि को देख करके, उसके जीवन में भी वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं। मतलब हम उसका स्वागत कर रहे हैं। कोई चीज किसी के घर में मान ले कोई चीज आ रही है और आप अपने दरवाजे बंद कर लोगे तो वो चीज आपके घर आ सकती क्या कभी? गैस की टंकी वाला आता है, दूसरा आदमी ले रहा है, आपने दरवाजा बंद कर दिया है, वो तो आवाज लगाते चला जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हमारे आसपास के लोग, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी देवरानी जेठानी या कोई भी गुरु शिष्य, गुरु भाई, गुरु बहन, यदि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रसन्नता है, सुख शांति है, उन्नति प्रगति है, तो उसको देख करके प्रसन्न हो जाओ। अपना भाव कैसा होना चाहिए? ईर्ष्या का नहीं होना चाहिए, दुख का नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्नता का, खुशी का होना चाहिए। इसका जीवन कितना सुंदर है। तो मुदिता, मैत्री, मुदिता, करुणा, दुखी व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर में दुख आना चाहिए कि हे भगवान, हे गुरुदेव, इसके जीवन में बड़ा दुख है, चलो हम इसकी कोई सहायता कर देते हैं, मदद कर देते हैं, इसका सहयोग कर देते हैं, इसके दुख को बांट लेते हैं, इसकी समस्या को, तकलीफ को दूर करने का हम भरसक प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर का जो अहंकार है, हमारे अंदर का जो विकार है, हमारे अंदर की मलिनता है, अंतःकरण की जो अशुद्धि है, वो दूर होगी और हमारा अंतःकरण कैसे हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा, सरल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, सेवा भाव से, सहयोग की भावना से ओतप्रोत हो जाएगा। और उपेक्षा, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसकी क्या कर दो? उपेक्षा कर दो, क्षमा करके उपेक्षा कर दो। अरे वो तो नादान है, अज्ञानी है, नासमझ है, उसको इतनी समझ नहीं है, चलो उसने किया तो किया, उसकी ऐसी ही समझ थी, ऐसे ही संस्कार थे, उसका ऐसा ही प्रारब्ध में, उसके माता पिता, गुरुजन, समाज, संस्कार में ऐसा ही उसके लिखा हुआ है, वो अपने आप को नहीं बदल पा रहा, उसको ऐसी शिक्षा नहीं मिली, ऐसा संस्कार नहीं मिला, ऐसी समझ नहीं जगी, तो वो कर रहा है भाई। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। उसके लिए कभी गलत भावना, कभी गलत सोच कि इसका अहित हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका किसी प्रकार से हानि हो जाए, इसको दुख मिले, तकलीफ हो इसके जीवन में, ऐसा भाव नहीं रखना, बल्कि एकदम उपेक्षा की दृष्टि, क्षमा करके उपेक्षा, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं, उसके बारे में कोई विचार ही नहीं, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई भावना ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे माता जी, पहले अपने अंतःकरण को पवित्र बनाइए, आपका पात्र गंदा है, जब पात्र पवित्र हो जाएगा तब तो मैं आपको उपदेश दूंगा। तो माता ने कहा कि ये बात तो सही है भगवान, जिस दिन हम अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेंगे तो हमारे अंदर का ज्ञान, स्वयं अपने अंदर में ज्ञान ही का सागर है, अज्ञान का सागर तो बाहर से हमने इकट्ठा किया, हमारी आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, आत्मा से अलग कोई ज्ञान होता नहीं है। इसलिए मैत्रेय जी को ये समझाया गया, याज्ञवल्क्य जी ने ये कहा
कि हे मैत्रे आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव। अपनी आत्मा को ही देखो सुनो समझो। आत्मा से बड़ा ज्ञान संसार में जानने योग समझने योग पाने योग वस्तु यदि कोई संसार में है तो वो हमारी आत्मा ही है। और वो ही तो मैं हूँ, आत्मा ही तो मैं हूँ। इस साधन के द्वारा, शरीर हमारा साधन है, इसके द्वारा उसको जाना जा सकता है। और इस साधन को चलाने वाला भी वही है। इसका उपयोग करने वाला सदुपयोग करे या दुरुपयोग ये तो बुद्धि की बात है, लेकिन करंट आने वाला वहीं से है, चेतना वहीं से मिल रही है, शक्ति वहीं से मिल रही है। अब उस शक्ति का समझ के अनुसार हम दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग कर रहे हैं, इस समाज से, माता पिता से, साहित्य से समझ बनती है, अच्छी या बुरी। जैसी संगत होगी, जैसे संस्कार होंगे, जैसा साहित्य होगा, जैसा वातावरण मिलेगा, वैसा हमारी बुद्धि बनती, समझ बनती है और उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो माता जी को बात समझ में आ गई और वो साधना में लग गई कि अपने अंतःकरण को अब हमें पवित्र बनाना है। और जिस दिन आदमी का अंतःकरण पवित्र हो जाता है उस दिन उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चाहे महात्मा बुद्ध के जीवन को देख लो, चाहे सदगुरु कबीर साहब के जीवन को देख लो। तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि माता जी पहले अपने अंतःकरण को आप पवित्र बनाइए। बुद्ध का धर्म जागरूकता है, जागरूक होकर के जीवन जियो। बुद्ध का धर्म करुणा का है कि हमारे अंदर में कठोरता नहीं होनी चाहिए। किसी दुखी को देखकर, किसी सुखी व्यक्ति को देखकर ना हमारा मन दुखी हो रहा है ना सुखी। हाँ, दुखी को देखकर तो सुखी होता है और सुखी को देखकर दुखी होता है और दुखी को देखकर सुखी। उल्टा हो गया, जीवन का गणित उल्टा कर दिया हमने, इसलिए हमारे जीवन में कहीं समाधान नहीं हो पा रहा। इसलिए गणित को उलटिए। दुखी को देख करके हमारे मन में क्या आनी चाहिए? दुख हो जाए, करुणा आनी चाहिए, उसका सहयोग करने की भावना होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। और सुखी को देख करके प्रसन्न होना चाहिए। ये देखो कितना बढ़िया, कितनी अच्छी कार से जा रहा, बेचारे के पास कुछ नहीं था, आज कितना सुंदर बहू बेटा ने खूब कमाया, खूब आज सुखी हो गए लोग। नहीं तो इनके यहाँ तो कुछ भी नहीं था। हमारे सहयोग से या अपने पुरुषार्थ से देखो आज इनके दिन बदल गए। सुखी होना चाहिए। तो प्रकृति तुम्हें भी देगी, नहीं देगी तो उतने समय तुम दूसरे के सुख को देख के सुखी तो हो, इतना सा तो सुख तुम्हें मिल ही गया। तो इस प्रकार से जागरूक जीवन जिए, करुणा का जीवन जिए और मध्य मार्गी बने। महात्मा बुद्ध का जीवन मध्य मार्गी है, न भोग और न त्याग। इतना भी त्याग नहीं होना चाहिए कि पाँव में पाँव फंस के गिरने लगा। महात्मा बुद्ध यही तो कर किए, भोजन त्याग दिए, पानी त्याग दिए, सोना त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिए तो बेहोश हो गए। तब उनको लगा कि ऐसे साधना, ऐसे आत्मज्ञान मिलने वाला नहीं है। एक माता जी खीर लेके आई, उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। तब उनको आत्मज्ञान हुआ कि भैया शरीर को इतना भी तपाना अच्छी बात नहीं है। उपवास करना सरल है और भूखे रहना भी सरल है, और ठूस ठूस के खाना यानी जरूरत से ज्यादा खाना वो भी सरल है। लेकिन संयमित खाना, भूख से हमें जैसे पेट भरने वाला, उससे एक रोटी कम खाओ, एक रसगुल्ला, एक गुलाब जामुन कम खाओ, एक समोसा, एक फुल्की कम खाओ, है ना। एक बहुत कठिन है। आदमी तो ऐसा खाता, कहता भैया और ले लो, अब कहना पड़ता है और ले लो, परसने वाला नहीं तो भाई बनाया है जिसने वो तो आएगा परसने। कहता भैया अभी तो पेट भर गया, ऐसे करो यदि बच जाए तो रख देना, सुबह खा लेंगे। ऐसी भूख है आदमी के अंदर में, तो ये मध्य मार्गी नहीं है, वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। थोड़ा थोड़ा खाओ, मरो ना मोटाओ, ऐसी एक खाने की बात नहीं है, हर चीज की बात है। हमारी अलमारी में 25 साड़ियां रखी हैं, हमारे दीवान भरा रखा है, सामान इतना है, अभी का पेट भर चुका है और कहते हैं टिफिन में दे दो, रख लेते हैं हमारे रूम में।
ये गलत बात है ना, ये मध्यमार्गी नहीं है हम, ये भोगी है और रोगी होंगे। ये सबसे बड़ा रोग है तृष्णा का। अभी तो खा लिए या अभी भूख नहीं है तो हम अगली बार के लिए रख लिए। एक बुढ़िया माता थी, उसके पास में हमारे यहाँ हमारी माँ बताती हैं, वो बुढ़िया माता की कहानी छोड़ दो, रियल घटना बता रही हूँ। माँ के मायके में एक मजदूर था, कहते हैं वो रोज, वो ब्रह्मचारी था, उसके बाल बच्चे नहीं थे कुछ भी। वो रोज दाल चावल आटा जो बनाना खाना रहता था रोज ले जाता था। कभी आटा ज्यादा हो जाता था तो वो कहता था कि ये आटा इतना ज्यादा है, इतना निकाल लो। तो नानी कहती थी, माँ रहती थी तो माँ कहती थी कि भाई ले जा, रख लेना, कल बना लेना। कहते नहीं, कल आएगा तब कल फिर आऊंगा लेने, लेकिन कल के लिए मैं नहीं रखूंगा, अभी से नहीं रखूंगा। उस व्यक्ति ने कभी भी कल के लिए वो बीड़ी पीता था, तो उसके बीड़ी पी करके कान में आदमी आधी बीड़ी नहीं रख लेता है, खोस लेता था। उसको कहते हैं खोस लेना, कान में ऐसे टांग लेना। तो कोई उसको एक बीड़ी देता था तो कहता था नहीं, वो निकाल के बताता था अभी एक बीड़ी, आधी बीड़ी है, इसको पी ले। ये नहीं था उसके अंदर कि एक और रख लूं, ऐसा भाव उसका नहीं था। उसको कोई चिंता और फिक्र नहीं थी। लेकिन आदमी क्या कर रहा है, इतना ज्यादा लाद के चल रहा है, इसी में अधर्म हो रहा है। हमसे आपसे सबसे इसी में अधर्म हो रहा है। यदि हम इतनी चिंता करना छोड़ दें तो हमारे जीवन में कोई अधर्म नहीं होगा। तो ना हमें अति भोगी बनना है, ना अति त्यागी बनना है। ऐसा भी नहीं कि अब फिर कुछ भी नहीं है हमारे साथ। तो धर्मवान व्यक्ति वह है जो इन बातों को ध्यान रखता है। धर्मवान व्यक्ति वह नहीं, आज का धर्म क्या बन गया, कितनी माला फेर लिए, कितना राम नाम लिख लिए, कितने प्रवचन सुन लिए, कितने ग्रंथों का अध्ययन कर लिए, कितने बजे उठ के फूल माला बेलपत्री चढ़ाते हो, कितने बजे स्नान करते हो। ये धर्म नहीं है, ये धर्म की ऊपरी ऊपरी व्याख्या। आज का धर्म तो यह होना चाहिए कि माता पिता की बात कितना सुनते हो और मानते हो। आज का धर्म तो ये होना चाहिए कि कर्मचारी के साथ कितने सम्मान से आप बात करते हो, नौकर से, पत्नी से, गरीब से, असहाय व्यक्ति से। जैसे मैंने कहा, स्त्री को वस्तु ना समझो बल्कि शक्ति समझो। आज स्त्री को वस्तु समझा गया, दुरुपयोग किया गया, तब तो ये न्याय बन गया। सुन रहे हैं कि बलात्कारी को मुर्मू जी ने नियम निकाला, सही है कि गलत अभी मुझे पूरा पता नहीं है, कि या तो एनकाउंटर किया जाएगा या फिर उसको चौराहे पर जिंदा मार दिया जाएगा। ऐसा नियम क्यों बना, ऐसा कानून क्यों बना? क्योंकि स्त्रियों के साथ बहुत अपराध हो रहा है। तो स्त्री को, चाहे दुर्बल को, चाहे असहाय को, चाहे कमजोर व्यक्ति को क्या जरूरत है, कैसी सहायता चाहिए, कैसा सहयोग चाहिए, ये करना अत्यंत आवश्यक। यही सबसे बड़ा आज का धर्म है। ये नहीं कि भाई एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, इतने रुपए का चढ़ावा चढ़ाता है, लेकिन घर में माता की साड़ी फटी है, चप्पल टूटी है, खाट पर जो बिछे हुए बिछौना है, बिस्तर है, वो भी ढंग का नहीं है। ठंडी में उसके पास कंबल भी नहीं है, स्वेटर भी नहीं है, ग्लव्स भी नहीं है, मोजे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मंदिर में चाहे तुम जितना चढ़ा के आ जाओ, लेकिन घर की देवी तुम्हारी दरिद्रता से जीवन जी रही है, दुखी है, उसको सहयोग की जरूरत है, लेकिन उसके पास कोई बैठता नहीं, पूछता नहीं, तो ये धार्मिक होने की पहचान नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, एक व्यक्ति मंदिर जाता था, रोज मंदिर जाता था। एक दिन पुजारी ने कहा, कल तुम मंदिर मत आना। व्यक्ति ने कहा, क्यों? कहे तुम्हारी माता जी के पैर दबाना, हमारी ये माता जी प्रसन्न हो जाएंगी। उस व्यक्ति को याद आई, सचमुच में घर में तो हमारी माँ बैठी है, लेकिन उसके पास हम बैठते नहीं। बस मंदिर जाते हैं, वहां तिलक लगवा करके आ जाते हैं और माँ देवी को माथा टेक करके कहीं जाते हैं आदमी, तो जहाँ जहाँ मंदिर पड़ता है वहाँ वहाँ हार्न बजाते हैं, सिर झुकाते हैं। लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति घर में माता को सिर टेक के ना आया हो,
बता करके ना आया हो, या जब जाता है तो उसके पैर ना छूता हो, या उससे बात ना करता हो, जबकि वो देख रही हैं कि बेटा गया है, आया है कि नहीं आया है। तो इसलिए भाई सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं प्रेम बिना सब व्यर्थ है, प्रेम ही धर्म है। महात्मा बुद्ध कहते हैं जीवन में जागृति ही सबसे बड़ी धर्म की जीवंत धारणा है। यदि धर्म धारण कर रहे हो तो इसका मतलब है जागृत जीवन जियो, जागृति होनी चाहिए। और जीवन कहता है, हमारा आज का समाज ये कह रहा है, आज की जरूरत ये कह रही है कि हमारे जीवन में आचरण होना चाहिए, आचरण के बिना धर्म खोखला है। तो इसलिए हमारे जीवन में धर्म वह है जो हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन महान होना चाहिए, और महान जीवन उसी व्यक्ति का बन सकता है जिस व्यक्ति के जीवन में आचरण है, महान आचरण। तो इसलिए राम के जीवन में ये आचरण था, कृष्ण के जीवन में आचरण था, बुद्ध के जीवन में था, महावीर के जीवन में था, मीरा के जीवन में था, ईसा जीसस उनके जीवन में था। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में ये धर्म था, जिससे उनका जीवन महान बना। हम सबके जीवन में भी ऐसा धर्म होना चाहिए। महावीर ने कहा जियो और जीने दो, यही उनका धर्म था। करुणा का, अहिंसा का, प्रेम का, त्याग का, सहनशीलता का। ये महापुरुषों ने ऐसा सुंदर सुंदर हम सबको महान पाठ पढ़ाया अपने जीवन से। इनके पाठ को पढ़ करके अपने जीवन को हम भी ऐसा बनाएं ताकि हम भी धर्म की एक नई स्थापना कर सकें। ये नहीं होना चाहिए कि भाई धर्म परिवर्तन हो रहा है, जाति बट रही हैं, या इसी झंडा को लगाओ, या इसी मंदिर में जाओ, या इसी जाति का आदमी जा सकता है। जाति वाति कुछ नहीं है, मनुष्य की जाति एक है और सबका धर्म एक जैसा है। करुणा, क्षमा, दया, प्रेम, सहनशीलता, परोपकार जो हम अपने लिए चाहते हैं, हिंदू जो चाहता है वही मुसलमान चाहता है, वही सिख चाहता, वही ईसाई चाहता, वही पादरी चाहता, वही पंडित चाहता, वही मौलवी चाहता है। सबकी मौलिक मांग एक समान है। इसलिए सबके साथ सुंदर प्रेम का, भाईचारे का व्यवहार जो करता है, पूजा के बाद जो क्रोध नहीं करता है, भजन के बाद जो छल नहीं करता, कथा के बाद जो घमंड नहीं करता, वही व्यक्ति धार्मिक है। इसलिए धर्म बाहर की वस्तु नहीं है, धर्म भीतर की वस्तु है। धर्म हमारे व्यवहार को बदलता है, पहनावा ओढ़ावा या चेहरे को नहीं बदलता। इसलिए हमारे जीवन में सद्गुण होना चाहिए, सदाचरण होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए, तभी हम धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। इसके बिना हमारा जीवन सफल, सार्थक या सुखी नहीं हो सकता है। तो यदि जीवन में हम धर्म के स्थान को समझते हैं और इस प्रकार से आचरण भी करते हैं तो हमारा जीवन महान बनता है। और इस महानता को आज हम चरितार्थ इस मानव जीवन में कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। मेरी कबीर आश्रम देवरी चैनल से सभी के जीवन के लिए शुभकामना है कि हम सबका जीवन धर्ममय हो और दूसरों के लिए हम एक धर्म का ऐसा स्तंभ गाड़ करके जाएं कि हमारे जीवन से लोग ये प्रेरणा लें कि हमको भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। हमारे जीवन में धर्म का स्थान सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और धर्म यही है परोपकार, भलाई। इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। अपने लिए संयम और दूसरे के लिए सुख और सुविधा, इससे बड़ा धर्म संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो समय बहुत हो गया है। 8 बिंदुओं पर जो चर्चा चल रही थी उसका आज समापन है। आने वाले समय में नए ढंग से आप सबके बीच संत गुरुजनों के विचार रखे जाएंगे। तब तक के लिए आइए हम सभी लोग गुरु वंदना करके इस सत्संग को